डॉक्टर वर्षा जी पूना से। राधा वल्लभ श्रीहरि। श्री हरिवंश महाराज जी आपकी वाणी को 1.5 वर्ष से सुन रही हूँ। आपकी कृपा से आपकी आज्ञा पर चलने का प्रयासरत हूँ। महाराज जी, ग्रस्त के कार्यों का पालन करते हुए कई बार वैराग्य का भाव प्रबल होता हुआ आभास होता है। ऐसे में मन में उदासीनता बनी रहती है। गुरुदेव, ग्रस्त जीवन का निर्वाह करते हुए संसार के प्रति ऐसा वैराग्य भाव किसका है? उदासीनता बनना अच्छा है, पर उदासीन होना अच्छा नहीं है। गृहस्थ में, विरक्त में तो उदासीन भाव और उदासीन स्थिति बाहर भी धारण की जा सकती है, लेकिन विरक्त में, गृहस्थ में नहीं। गृहस्थ में रिश्ते नाते संबंधों का पालन पोषण करना है, तो हम उदासीन रहें। अंदर से किसी से कोई प्यार लगाव नहीं, बाहर से बहुत प्यार लगाव का हमें बर्ताव दिखाना होगा। जिसके प्रति जो धर्म में संबंध है उसके साथ वैसा ही धर्म में हम व्यवहार करेंगे। अपने कर्तव्य को और अपनी उदासीनता को जब तोलेंगे तो कर्तव्य श्रेष्ठ होगा। तुम हाथ से बोले बहुमान दे, बहुत प्यार से व्यवहार करेंगे, किसी से प्यार नहीं। वाह, बहुत सुंदर भोजन बना, लेकिन कोई स्वाद हम नहीं ले रहे। आओ आओ, बहुत दिनों बाद मिले, ऐसा लगा कि प्राण मिल गए। हमारा कोई खुशी नहीं, लेकिन व्यवहार है। हम व्यवहार में दरिद्रता क्यों बर्ताव करें? हम व्यवहार में उदारता का स्वरूप रखें, अंदर से उदासीनता। मतलब अपने तो उदासीन जीवन ही रहा है, लेकिन फिर भी हमें व्यवहार करना पड़ रहा है जी, नम्रता पूर्वक, वैसे व्यवहार, वैसे ही चर्चा, तो ऐसे आपको करना चाहिए। ये नाटक है संसार, इसमें जो नाटक दिया, बहन का नाटक, पत्नी का नाटक, जो नाटक दिया है, बेटी का नाटक, वो नाटक पूरा ठीक से निर्वाह करो। न कोई किसी का है, न कोई किसी का था, न कोई किसी का रहेगा पक्का। यहाँ से मेला कितना भी जुटा लो, लेकिन हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। जिंदगी में लाखों का मेला जुड़ा और हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। बस ये बात ध्यान रखो। तो नाटक करना है, यहाँ व्यवहार का नाटक, कहीं पिता का नाटक, कहीं पुत्र का नाटक, ये सब नाटक करना है। अपने नाटक में कमी मत रखो। जो रोल दिया है भगवान ने वो रोल करो, पर उदासीन रहो। ये सत्य नहीं है, सत्य मात्र एक भगवान है। ये सत्य न था, न है, न रहेगा। वो है, वो था, वही रहेगा। तो उसी का चिंतन करते थे। उमेश चंद्र भारद्वाज। राधा वल्लभ श्रीहरि। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके निज शिष्यों पर आपकी कृपा बरसती रहती है। हम लोग ग्रस्त में हैं, आपकी सेवा से दूर हैं। आपके निज प्रिय शिष्यों तो हम स्वार्थी हुए ना? फिर तो स्वार्थी तो नहीं होते, संत जन तो स्वार्थी नहीं होते। पर अगर ऐसा देखा जाए तो फिर स्वार्थी लगेंगे ना? नहीं, इसमें हमारी कृपा की बात नहीं, इसमें इनके समर्पण की बात है। ध्यान रखना, इन्होंने अपने सारे सुखों को त्यागा है, सारे संबंधों को छोड़ा है, तो इनको फिर लाभ तो मिलेगा ही। जितना हम अपने को संसार में फंसाए रखेंगे, उतने ही भगवान की बरसती हुई कृपा से भी हम वंचित रहेंगे। भगवान का आदेश है, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी। तो यदि हम फैलाव करें और अंदर भाव ना हो कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, तो भगवान की कृपा, गुरु की कृपा होने पर भी हम उसे नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि इसमें हमारी दृष्टि केवल गुरु पर हो, उनकी कृपा पर हो, तो हम घर में भी रहते हुए जान पाएंगे कि गुरु जी की कृपा आ रही है। हमारी दृष्टि बहुत जगह फैली हुई है, उसको समेटना होगा। अब इन लोगों ने समेट दिया कि एक केवल हम ही हैं इनके। हमारी तरफ से भेद नहीं आपकी भावधारा में या इनकी भावधारा में, ये पीने का तरीका है। इन्होंने समेट लिया अंजलि और आपकी थोती है, तो उससे निकल रहा है, कृपा बराबर बरस रही है। तो ये हमें देखना होगा कि हम सामने न देख करके अपने में देखें। हम नहीं जानते कौन कौन हमारे शिष्य हैं और कौन कौन हमारे शिष्य नहीं हैं। कभी हमारी दृष्टि में ये भेद नहीं होगा शिष्य या अशिष्य का। अगर अधिकारी है तो शिष्य से ज्यादा बिना शिष्य बने वाला माल लूट ले जाएगा। ये भी बात समझो। कितने लोग हैं जो शिष्य बने हैं, उनसे हजारों गुना बढ़कर ऐसे लोग हैं जो शिष्य नहीं बने पर लाभ ज्यादा ले गए। तो अगर हम केवल शिष्यों को ही देते होते या संबंध को ही देते होते तो भी बात थी। यहाँ तो खुला बरस रहा है, पीने वाला का अंजलि कितनी पक्की है, बस ये बात है। शिष्य बनो ना बनो, अंजलि तुम्हारी पक्की है, तो जो पिलाया जा रहा है वो अपने आप जाकर के अंदर निर्विकारता, सद्भावना, अध्यात्म की उन्नति, लौकिक उन्नति, ये सब पैदा कर देंगे। तो हमको ये देखना है कि गुरु जी हमें बहुत प्यार करते हैं और गुरु जी हमें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। जैसे हम अपने हैं ना, तो गुरु जी हमें बहुत प्यार करते हैं, गुरु जी हमें सबसे ज़्यादा, पर मैं प्यार के लायक नहीं हूँ। तो हे गुरुदेव, हे इष्ट देव, आप अपनी कृपा और प्यार के लायक बना लो, बस ऐसा बात सोचो।
नहीं तो उनके इस प्रेम में फिर स्वार्थ की दिखाई पड़ेगा कि काश मैं नजदीक नहीं हूं इसलिए मेरे उन्नति नहीं हो रही, और ये लोग नजदीक है तो इन्हें अध्यात्म की उन्नति। ऐसा नहीं, नजदीक और दूरी से कोई मतलब नहीं, शिष्य और अशिष्य से कोई मतलब नहीं। जो पान करना चाहे, प्याऊ खुला है ज्ञान का, खूब पियो, मस्त हो जाओ। प्रणव अवस्थी जी कानपुर से। महाराज जी राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, एक घटना के बाद ईश्वर पर अटूट विश्वास हुआ। मंदिर जाना, पूजा पाठ के कार्यक्रमों में बड़ा आनंद आता है, लेकिन मन में एक संशय रहता है कि क्या ईश्वर की ये जो लगाव हुआ है सांसारिक कामना हेतु है, या ये सब असल में प्रभु के प्रति विश्वास है, कोई इच्छा या लालसा नहीं? अब ये विश्वसनीय नहीं है। विपरीत घटना घटेगी तो सब खत्म हो जाएगा। अनुकूल घटना घटी तो हमारी श्रद्धा बढ़ी, और विपरीत घटना घट जाएगी जब तुम्हारी चाह के विपरीत, तो तुम्हारी अश्रद्धा हो जाएगी कि यार इन घटनाओं से नहीं जुड़ना, सत्य ज्ञान पूर्वक जुड़ो। चाहे जितनी विपत्ति आवे, चाहे जितनी हमारी कामनाएं नष्ट हो जाएं, हे प्रभु मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। आप ही एक सत्य वस्तु हो। सुख दो या दुख, मान दो या अपमान, विपत्ति दो या संपत्ति, हमें आपसे मतलब है, विपत्ति संपत्ति से नहीं। तो टिकाऊ होगी, नहीं ये टिकाऊ नहीं होगी, क्योंकि वो बड़ा विचित्र खिलाड़ी है। जब कहीं विपरीत कर्म का फल योग आया तो आप तुरंत श्रद्धा कर बैठेंगे, क्योंकि आपने अनुकूलता में श्रद्धा की है, भगवान में नहीं। सूक्ष्मता से देखिए, आपके मनोनुकूल घटना घट गई तो भगवान में श्रद्धा हो गई, तो घटना से श्रद्धा हुई है, अनुकूलता से श्रद्धा हुई, ज्ञान के द्वारा नहीं हुई। श्रद्धा ज्ञान के द्वारा टिकाऊ होती है। घटना तो कल विपरीत हो जाएगी, माया है, और जब विपरीत घटना होगी तब कहोगे कहाँ गया भगवान, कहाँ गई वो कृपा। तो अब वो कृपा नहीं रही, अब वो भगवान नहीं रहा, अश्रद्धा हो जाएगी। ज्ञान पूर्वक चलो। ये विपत्ति और संपत्ति से हमारा कोई नाता नहीं। विपत्ति आएगी तो जय श्री हरि बोलेंगे, संपत्ति आएगी तो जय श्री हरि बोलेंगे, तब तो चल पाओगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चिराग जी पानीपत से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या भगवत प्रेम या भगवत प्राप्ति की लालसा व्यक्ति में तभी पैदा होगी जब वो पूर्ण निष्पाप होगा, या ये स्थिति कभी भी प्रभु अपने आप दे सकते? नहीं, प्रभु अचानक कोई कृपा करेंगे तो भी वो साधन करेगा, ऐसे प्रेमी नहीं हो जाएगा। वो भजन करेगा, भगवान का नाम गुण कीर्तन चिंतन करेगा, उसके प्रभाव से निष्पाप। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब तक हृदय परम पवित्र नहीं हो जाता तो परम पवित्र भगवान से प्यार कैसे हो जाएगा। देखो, कुछ आचरण सुधरे तब तो भगवान के भक्तों के समीप जाने की हिम्मत आई, मन बना। नहीं, यहाँ आ भी नहीं सकते आप, आने का मन ही नहीं होगा आपको। अगर आने की इच्छा उत्पन्न हुई तो समझो हृदय पवित्र हो रहा है, और भगवान के मिलन की इच्छा हुई तो समझो हृदय परम पवित्र हो रहा है। अगर पापी पुरुष है तो भगवान का भजन भक्तों का संग अच्छा ही नहीं लगेगा। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। अगर दुष्ट हृदय है वो भगवान के सन्मुख होगा ही नहीं। पवित्र हृदय में ऐसी भावनाएं जागृत होती है। समझ रहे? सोनिया जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम कृपा का आदर कैसे करें तथा हम कृपा पात्र कैसे बन सकते हैं? पहले तो कृपा पात्र बनने के लिए मन वचन कर्म से चतुराई छोड़कर हम भगवान के नाम का जप करें तो हम कृपा पात्र बन जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। मन से वचन से कर्म से छल कपट का त्याग करके यदि हम नाम जप करें तो हमारा हृदय भगवत कृपा पात्र बन जाएगा। कृपा तो भगवान के हेतु की है, हमें मनुष्य शरीर दिया, भगवान की कृपा। साधु समागम मिला, भगवान की कृपा। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान के नाम जप का अब हम अपने ऊपर कृपा कर लें कि जो हम सत्संग सुन रहे वो अपने आचरण में उतारें। जो हम महिमा भगवान की सुन रहे उनसे हमारा चित्त जुड़ा रहे। हम निरंतर नाम जप करें, भगवान की कथा सुने, भक्तों का संग करें, सत्संग करें, तो हम कृपा पात्र बनते हुए कृपा का आदर कर पाएंगे। यदि हम कुसंग करेंगे, मनमानी आचरण करेंगे, मनमानी भोजन पाएंगे, मनमानी व्यवहार करेंगे, तो हम कृपा का अनादर कर रहे हैं। भगवान की कृपा तो हम पे है, तो हम उसका अनादर कर रहे हैं। इसलिए कृपा का आदर ये होगा कि हम परोपकार करें, हम नाम जप करें, हम अच्छे चरित्र वाले बने। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो हमें अच्छा नहीं लगता वो हम दूसरों के प्रति आचरण ना करें। अगर हम ऐसे करेंगे तो हम पर कृपा बढ़ती चली जाएगी, और कृपा का स्वरूप ये होगा कि कृपा सिंधु भगवान मिल जाएंगे।
हमारा जन्म मरण चक्र छूट जाएगा। नहीं, बहुत अब आगे जो कलयुग आएगा इसमें और पापाचरण बढ़ेगा। भा भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुनाई नहीं काना। इसलिए अभी भजन कर लो, अभी बढ़िया है। आगे समय ऐसा आएगा, न राजा न प्रजा, सब भ्रष्ट होती चली जाएगी। कभी वर्षा नहीं होगी, कभी अधिक वर्षा हो जाएगी, कभी ऐसे वायरस प्रकट होंगे, हम मरेंगे। तो जब मृत्यु लोक में है तो मरना तो है ही, लेकिन जिस लिए आए वो काम करके मरे। हम आए हैं भगवत प्राप्ति के लिए, भजन करके भगवान को प्राप्त हो जाए। एक ही बात है, हमारा चित्त भगवान से जुड़ा रहे। वो चाहे नाम से जुड़ा रहे, चाहे कथा से जुड़ा रहे, चाहे सेवा से जुड़ा रहे, चाहे जैसे भी हम जुड़े रहें प्रभु से। अगर एक भी क्षण भगवान नाम विस्मरण ना हो तो तुम संसार को जीत गए। भजन छूटा तो सब फिर ज्ञान विज्ञान उधारा रह जाएगा। एक कोने में भगवान की बहुत बलवती माया है। भगवान ने बड़ी कृपा की, 84 लाख योनियों से हमें बचा करके मनुष्य जीवन दिया। संस्कृति मांझ बरियाई के पायो, मानुष देह वृथा कत डारत। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, संस्कृति चक्र को रोक दिया हरि ने और बीच से हमें निकाल के मनुष्य बना दिया। अब हम अपना उद्धार कर लें। नहीं, हम सुअर कुत्ता बन के थोड़ी उद्धार करेंगे। हम ही लोग हैं, ये मत समझो कि हम लोग नहीं, हम ही लोग हैं, हम ही लोग हैं। कर्म बिगड़ जाएंगे तो यही सब बंधना पड़ेगा। थोड़ा भगवान की कृपा से अच्छे कर्म बन जाए तो ऊपर लोक जाओ, देवलोक, महारलोक, तपलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक। और भजन बढ़िया बन जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। पर भजन करना कठिन है, मन भजन में नहीं लगता। देखो, भजन में लगाने की कोशिश करो, संसार में भागता है। तो बस भजन कर ले वही वीर, काम क्रोध को जीत ले वही महावीर। नहीं तो सब कूड़ा करकट हो जाएगा। आज नहीं तो कल मृत्यु की गोद में जाना ही है। मरने के पहले कुछ धन एकत्रित कर लो। ये रुपया नहीं, नाम धन। जितना नाम धन एकत्रित करोगे तो इस लोक और परलोक में सुख और शांति प्राप्त करोगे। भगवान से विमुख रहोगे, दुख अशांति में भटकते रहोगे, कहीं विश्राम नहीं मिलेगा। जी। लक्ष्मी नारायण शुक्ल जी। महाराज जी, जय जय श्री हरिवंश। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, वो सत्य क्या है जो भाषित होते हुए भी प्रतिभाषित नहीं होता, अर्थात दृश्य होकर भी अदृश्य? सत्य कभी भाषित नहीं होता। सत्य कभी भाषित नहीं होता, माया का भाष होता है। सत्य तो त्रिकाल सत्य है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। सत्य को भाषित नहीं कहते, माया को भाषित कहते हैं। सत्य विद्यमान है, था, रहेगा। माया न थी, न है, न रहेगी। किसका प्रश्न है? ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। सत्य का कभी अभाव नहीं। तो भासमान होना और है, इसमें अंतर माना जाता है। जैसे सृष्टि भास रही है नहीं। भगवान है पर वो भास नहीं रहे। सर्वत्र नानात्व दिखाई दे रहा है पर भगवान है, सच्चिदानंद सत्य है। अब उस सत्य को हम जिस भाव से स्वीकार कर ले, निर्गुण सगुण अवतार प्रकरण को लेकर के या बिना अजन्मा मान करके जैसे हम माने, वो सत्य सर्वमुखधारी है, सत्य सर्वस्वरूप है। जिस भाव से हम चाहें, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। चाहे आत्मस्वरूप माने, ब्रह्म स्वरूप माने, परमात्मा माने, भगवान माने, नारायण हरि, जो रूप माने, जगदम्बा माने, जो रूप, वो परम सत्य सर्वरूपधारी है। क्यों प्रभु? जिस भाव से हम माने उसी भाव से वो सत्य है और वो हमारे चिंतन का विषय बनेगा। हम क्या मानते हैं हमारे चिंतन का विषय बनेगा। जब भाव से हम उसका चिंतन करते हैं तो अचिंत तत्व हमारे चिंतन में प्रकाशित हो जाता है, क्योंकि चित्त का अधिष्ठात्र देवता वासुदेव ही है। तो जब हम चिंतन करते हैं, जैसे इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, तो मन भी वही सत्य वस्तु है, परमात्मा स्वरूप है। असत चिंतन के कारण हमारी दुर्गति हो गई मन की, हमारे चित्त की। और जहाँ हम इसको सत चिंतन में लाए तो अचिंत तत्व में स्थित होकर मन भगवत स्वरूप हो जाएगा। मन ब्रह्ममय, चित्त ब्रह्ममय, बुद्धि ब्रह्ममय, अहम ब्रह्ममय, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। कुछ बचा ही नहीं ब्रह्म के सिवा। बस पहले चिंतन से फिर अचिंत्य स्थिति में पहुंचा जाता है। हमारा स्वरूप अचिंत्य है, अंतःकरण के चिंतन के द्वारा नहीं प्राप्त हो सकता। तो सत चिंतन के द्वारा असत चिंतन का त्याग और फिर सत चिंतन में भी विश्राम, तो सहज स्वरूप प्रकाशित हो गया। शंकर सहज स्वरूप समारा, लाग समाधि अखंड पारा। स्वरूप आनंदमय है। जब तक डट के भजन नहीं होगा, सच्चिंतन नहीं होगा, तब तक बात नहीं बनेगी। देह भाव से हमारा स्थूल सूक्ष्म कारण से संबंध हटे। पहले हम बैठे हुए इसी में हैं और अपने को देह मान रहे। स्थूल सूक्ष्म कारण स्वभाव से परिपक्व हो गया है,
कि हम मनुष्य हैं, हम देह हैं। ये देखो उठते बैठते जागते हर समय बैठा हुआ है ये भाव नष्ट हो जाए तो फिर खाता पीता चलता उठता बैठता हुआ भी वो कुछ नहीं करता। अकर्ता, अमना और अचिंत्य। समझ पा रहे हैं आप प्रभु जी? चिंतन करते हुए भी जी। वो दृष्टिगोचर प्रकाश पुंज क्यों नहीं होता फिर? क्योंकि वो सतत चिंतन नहीं हो रहा। इसको आप कसौटी पे कसिए, सतत चिंतन नहीं हो रहा। जो विषयों के द्वारा चिंतन हो रहा है, विक्षेप, जो अहंकार देहाभिमान का आवरण और जो बार बार दुर्वासनाएं हमें आकर्षित करें, मल विक्षेप आवरण से रहित हुए बिना हम उस अचिंत्य वस्तु का कैसे अनुभव कर लेंगे? उसके लिए हमें साधना चाहिए ना। लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, इंद्रियों का दमन, मनोनिग्रह, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, मुमुक्षुता, तब हम उस वस्तु को समझ पाएंगे। केवल वो बातों से तो समझ में आने वाली है नहीं। नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना तुर्तेन। न बहुत प्रवचन करने वाले को बोध होता है, न बहुत प्रवचन सुनने वाले को होता है, न बहुत बुद्धिमान को होता है जो आत्म तत्व का वर्णन कर लेता है। अभी हमारे वर्ण में बहुत कुछ है, स्त्री पुत्र संसार सुख सामग्री मान प्रतिष्ठा और भजन भी हो रहा है। किसी किसी का तो भजन एक साधन होता है, साध्य संसार विषय होते हैं। पहले भजन साधन साध्य सब कुछ बन जाए हमारा भजन ही। हम भगवत चिंतन के बिना एक क्षण नहीं रह सकते। ये स्वभाव हमारा बन जाए। यह जो परिमोह सहज स्वभाव श्री हरिवंश नाम रस जाओ, नाव सुदृढ़ भव तरन को। हर समय जो भगवान का नाम प्रिय हो। देखो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जैसा कोई महायोगी नहीं, अद्वितीय योगी है। हर समय हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम। भगवान शिव जैसा कोई योगी नहीं, हर समय भगवान की चर्चा, भगवान नाम कीर्तन गुणगान करते रहते हैं। तो हमारी चित्त वृत्ति पहले संसार राग से मिटे। बड़ा कठिन है इसको मिटाना। आप अगर साधना कर रहे हैं तो खुद आप देख लीजिए। भूत भविष्य का चिंतन वर्तमान में हमारे चल रहा है, या तो भूत का या तो भविष्य का और या व्यर्थ। यही तीन चिंतन चलते हैं, भूत का या भविष्य का या व्यर्थ। इन तीनों चिंतन को हम मिटा दें, एक चिंतन रह जाए। अगर परमात्मानंद का अनुभव न जाता, मैं कहना मिटाओ। इसी बात के लिए तो मनुष्य जन्म मिला है, इसी बात की तो साधना है। क्यों प्रभु जी? मनिका वर्मा जी जन्मार्क्स। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं बचपन से महाराज जी लिख रहे हैं कि बहुत भाग्यशाली रही हैं, गवर्नमेंट जॉब मिली, शादी हुई, अच्छा परिवार मिला। महाराज जी ये कह रहे हैं कि क्या देखो बच्चा, इसे हम भाग्य नहीं कहते, इसे हम भाग्यशाली नहीं कहते। भाग्यशाली कहते हैं कि ये सब करते हुए हम भगवान का विस्मरण नहीं किया। ये सब होते हुए भी हमने भगवान का विस्मरण एक मिनट के लिए नहीं किया, तब तो हम तुम्हारे भाग्य की सराहना कर सकते हैं। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। भगवान का चिंतन, भगवान की लीला गुणानुवाद का मनन यदि नहीं हुआ तो ये सब छूटने वाली बात आपने बताई। पति भी छूटेगा, आपका भी शरीर छूटेगा, हमारा भी शरीर छूटेगा, तो सब पद प्रतिष्ठा छूट जाएगी, सब बैंक बैलेंस छूट जाएगा, सब कुछ। पाया क्या? मानो आपकी 30 वर्ष उम्र होगी, 30 वर्ष में आपने क्या पाया? जैसे आप कहते हो मैं भाग्यशाली हूं, तो अब हम आपको अध्यात्म की धरा से बोल रहे हैं। 30 वर्ष में आपने जो भी प्राप्त किया वो सब नाशवान है, सब छूटने वाला है। जब आप यहां से जाओगी तो इस 30 वर्ष में प्राप्त की हुई वस्तु से आप 30 सेकंड नहीं खरीद सकती। ऐसे 30 वर्ष आपने उसमें दिए जिसकी कमाई से हम 30 सेकंड नहीं खरीद सकते, तो जीरो ही तो है। हम अभी भाग्य कैसे मान सकते हैं? भाग्य तब मान सकते हैं जब 30 वर्ष में आपने वो कमाया जो आपके साथ जाए। क्या कमाया? क्योंकि आप जहां प्रश्न कर रहे हो अध्यात्म की बात कर रहे हो, अब हम उसको लौटा रहे हैं उसी बात में। आप अपने पति को भगवान मानिए कि मेरे साक्षात भगवान पति रूप में विराजमान है। परिवार को भगवान का सदस्य स्वरूप मानिए और नाम जप करते हुए सेवा कीजिए तो सौभाग्य हो जाएगा। जो आपको नौकरी मिली है वो कर्तव्य पूजा मान लीजिए, तो हम फिर सौभाग्यशाली मानेंगे आपको। नहीं तो जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। वो हमारा मृत्यु तुल्य समय नष्ट हो रहा, मुर्दे के समान। यदि भगवत स्फुरण नहीं हो रहा, भगवत चिंतन नहीं हो रहा, भगवत लीला कथा में अनुराग नहीं, भगवान के चरणों में प्रेम नहीं, तो फिर कोई खास बात। महाराज जी कह रहे हैं कि करना पड़ेगा खुद से या भगवान देंगे? क्या प्रयास? प्रयास करना पड़ेगा। भगवान की कृपा से जैसे आप सुन पा रहे हैं,
तो अब आपको नाम जप करना है, आपको भगवत कथा सुननी, घर में ठाकुर जी विराजमान करके उनकी सेवा करनी, ये आपको करना पड़ेगा। मन ना लगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आग को मन से छुओ तो जल जाओगे, बिना मन से छुओ तो जल जाओगे। आग में दाहिका शक्ति अपना प्रभाव करती है। ऐसे भगवान मंगल भवन है। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशे दसहु। मन लगे या न लगे, तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा भगवान में। आप कैसे कैसे भी जुड़ो तो मन तो लगी जाएगा, जाएगा कहाँ। मन जो कहे उसके अनुसार आचरण भर मत करो। जो गलत आचरण मन कहे उसके अनुसार आचरण मत करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चाहे जितना उद्दंडता करता रहे, तुम सह जाओ केवल। यम ही न व्यथ्यंते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखा धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो मन के द्वारा दी हुई व्यथा से व्यतीत होकर वैसे आचरण नहीं करता, सह जाता है, सुख दुख को समान भाव रखने वाला अमृत पद का अधिकारी होता है। मन लगे न लगे इसकी कोई परवाह नहीं। प्रारंभ में सबका मन चंचल होता है, फिर अभ्यास करते करते भोगों से राग त्यागी होकर वो मन शांत निर्मल हो जाता है। आप करो, शुरू करो भगवान का भजन। बिना भजन के शांति नहीं। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, लगभग पिछले 37 वर्षों से पूज्य गुरुदेव द्वारा मार्गदर्शन में साक्षी व स्वयं साधना में अभ्यासरत हूँ। कभी विचार दशा में व कभी भाव दशा में की प्रबलता के कारण पूर्णतः स्थिर नहीं हो पाता। विचार दशा में भक्ति भाव नहीं बन पाता और भाव दशा में ज्ञान व साक्षीपन में बाधा आती है। जैसे डॉक्टर देख के बता देता है ना कि पीलिया है कि नहीं, नहीं वो आंखों में, जबान में, बोलने में, चलने में कुछ ऐसे रोग, ऐसे हम आपको बताएं अभी कोई स्थिति नहीं। 35 वर्ष नहीं 50,000 जन्म हो जाए तो भी जब तक हम विषय सेवन, विषय भोक्ता, कर्म करता भाव बनाए रखेंगे तो नहीं होगा। 50,000 जन्म हो जाए सत्कर्म करते हुए तो भी कर्ता और भोक्तत्व भाव मिटाए बिना जो आप साक्षी भाव कहते हैं, तो कैसे? अगर 1 मिनट साक्षी भाव का आनंद मिल जाएगा तो विषयों का सब स्वाद खत्म हो जाएगा। इंद्रियों का जो ब्रह्मचर्य है वो अमना स्थिति तक पहुंचाता है। अमना स्थिति में ही हम अपने स्वरूप को समझ सकते हैं। जैसे दर्पण में हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं, ऐसे सम और निर्विकार अंतःकरण में आत्मस्वरूप का प्रतिबिंब पड़ता है। अभी नाम जप करो, हमारी प्रार्थना मान लो। अगर उद्धार चाहते हो तो नाम जप करो। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहि नानाधार। और बलवान हो तो हर समय हम कह रहे हैं 1 घंटा केवल एक नाम के सिवा दूसरा स्मरण ना हुए, हमें करके दिखाओ। 1 घंटा एक नाम पकड़ लो जो गुरु प्रदत्त हो। कोई ना कोई मंत्र नाम गुरु तो देते हैं। ये तो केवल विचार की बात है साक्षी, ये कोई जपने का विषय थोड़ी है। वो तो साक्षी है ही केवल। हम भ्रम से आसक्त हो चुके। नेत्रेंद्र ने कहा ये रूप देखना है, मन उसके साथ बुद्धि ने निश्चय किया और हम मन को तन्मयता पूर्वक देखते तो हम कहते हमने देखा हम देखेंगे। यही देहाभिमान है। नहीं तो अपने आप साक्षी, साक्षी कोई बनना थोड़ी है, वो तो इन सबका साक्षी है ही है। तो साक्षी और आत्मस्वरूप होने पर भी हमारी दुर्गति तो हो ही रही है। वो आत्मस्वरूप निर्विकार चिदानंद में विराजमान, फिर भी दुर्गति हो रही। क्यों? क्योंकि ये भ्रम है। जा सुकृपा सब भ्रम मिट जाए, गिर जा सोई कृपाल रघुराई। आर्त भाव से भगवान की शरण में वो नाम जप करो, वो शुद्ध ज्ञान दे देंगे। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। सहज स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप करो, हमारी प्रार्थना मान लो। हम हर मार्ग से बचपन से गुरु कृपा से तब हम ये नाम नाम चिल्ला रहे हैं, ऐसे नहीं चिल्ला रहे। नाम जप करो, अंतःकरण पवित्र होगा, शुद्ध तत्वबोध हो जाएगा, भगवत प्रेम हो जाएगा, जो चाहोगे वो सब हो जाएगा। नाम जप करो। नाम जप नहीं है तो माया के आगे थोथा ज्ञान नहीं टिकता। एक झटका मारेगी ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती हिसाब बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। एक झटके में मुंह भरा गिर जाओगे। साक्षी भाव और आत्मभाव सब मिटिया मेट हो जाएगा। जो बड़े बड़े ज्ञानी को भी अपने अधीन कर ले उसका नाम माया है, और उस माया के अधिपति भगवान है। और भगवान की शरण में होकर भजो तो माया माँ की तरह दुलार करेगी और वही बुद्धि में ज्ञान प्रकाशित कर देगी। या देवी सर्वभूतेष बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फिर माया नहीं रह जाती, माँ हो जाती है। वही पोषण करती है दिव्य विद्या का ज्ञान, ब्रह्म विद्या का ज्ञान। अपने आप सब ठीक हो जाएगा। हमारा चिंतन छूटे, शरीर संसार का चिंतन छूटे, भोगों का चिंतन छूटे। खास कसौटी चाहे सांख्य योग से चलो, चाहे अष्टांग योग से चलो, चाहे कर्म योग से चलो, चाहे भक्ति योग से चलो, हर योग का है चित्त वृत्ति को रोको, संसार के भोगों की तरफ न जाए, चित्त वृत्ति परमात्मा के चिंतन में लगे। खास बात है
कौन ऐसा परमहंस है जो गोपियों की चरण धूलि माथे पे नहीं धारण करता? गोपियों में क्या खास बात थी? काम तो सब वो गृहस्थी की करती थी, लेकिन मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, एक एक वृत्ति सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में। इसीलिए परमहंस श्री सुखदेव जी ने जस गान किया। उद्धव जैसे परम ज्ञानी बृहस्पति के शिष्य गोपी की चरण धूलि माथे पे रखी। बिना भगवान के भजन के बारी मथे घृत होए बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। हर समय भजन परायण रहो। अभी 35 साल में करके जो देखा है, 35 दिन करके देखो, अगर आनंद ना आ जाए तो हमें बताना। केवल निर्विषय रहना, विषय भोगों की तरफ पांचों इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां न जाने पावे, और जाए तो जाए लेकिन तुम क्रिया मत करना। और 35 दिन नाम जप करके देखो, फिर हमें बताना कैसा लगा। 35 साल तो बहुत होते हैं। हमारी बात मान लेना। हमारा कोई मतलब हाँ उद्देश्य नहीं है कि किसी की बात को काटना, लेकिन हम आपको जो कह रहे हैं उसे मान लो। शिव विरंज का मोह है को है बपुरान, अस जिए जान भजी मायापति भगवान। भगवान के भजन के बिना विनिश्चितम बदामिते नान्यथा वचांस में हरिम भजन्ति नरा। बड़े बड़े सिद्ध भगवान का सुमिरन करते हैं, तो हम लोग तो अभी कुछ पहुंचे ही नहीं। जब मृत्यु का दुख होगा तो साक्षी भाव में नहीं टिक पाओगे। हमारी जो बात है उसको समझो। अभी भारी विपत्ति में साक्षी भाव में नहीं टिक पाओगे, क्योंकि देव भाव में हो, देह भाव में होने के कारण वो कृपा करेंगे तो भारी दुख में भी आप अपने स्वरूप में रहेंगे। जो हमारी आत्मा है, जो हमारे प्रीतम है, जो हमारे स्वामी है, जो हमारे गुरु हैं, वो भगवान है। उन्हीं की कृपा से हर परिस्थिति में हम ज्ञान विज्ञान संपन्न बने रहेंगे। तो उनका आश्रय लो, नाम जप करो, मानी संख्या से सवाल हल हो जाता है। हम नाम रूप में फंसे हैं, नाम रूप से हम मुक्त हो जाएंगे। भगवान के रूप का ध्यान हो, भगवान का नाम जप हो, अभी आनंद आ जाएगा। हाँ, द्वंद्व बना रहता है भाव दशा और विचार दशा में। आप सब ठीक हो जाएगा। आप जप करके देख लीजिए, आप जप करके देख लीजिए। आप नाम जप कीजिए पहले, और फिर हमें अगली बार कभी आइएगा और बताइएगा कैसे। एक काशी से आए थे महापुरुष, उनका हम वेदांत विचार करते हैं, गुरु सेवा में रहते हैं, रोज गंगा स्नान करते हैं, विश्वनाथ जी में जल चढ़ाते हैं, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं। ये काशी से हम केवल आपसे पूछने आए। प्रभु विश्वेश्वर विश्वनाथ की ही कृपा से जो हमारे दिमाग में, हमको ये आप बताओ, आपका अनन्य चिंतन और अखंड चिंतन होता है कि नहीं? उनका नहीं। तो बस इस पर सुधार कर लीजिए। इस पर सुधार, तो उनका कैसे सुधार करें? इसका उपाय क्या है? उनका जब वेदांत चिंतन कर रहे हो तब ठीक है, जब विश्वनाथ जी को जल चढ़ा रहे हो तब ठीक है, जब गंगा स्नान कर रहे हो तब ठीक। इसके बाद कहा हो? इसके बाद अपनी चित्त वृत्ति को कोई नाम ले लो, सांब सदाशिव, शिव, प्रणव, जो भी नाम ले लो, उसी में चित्त वृत्ति को बांध दो। और बांध के देखो, 2 महीना बाद आए थे और एकदम प्रसन्न होकर बोले सूत्र मिल गया, जिससे मैं परेशान था वही सुधर गया। खाली समय ही मृत्यु है। साधक का खाली समय संसार चिंतन ही मृत्यु है। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन। बस एक तार सच्चिदानंद का चिंतन हो गया काम। एक तार चिंतन की अभ्यास वृत्ति बनाओ, सब द्वंद्व खत्म हो जाएंगे। द्वंद्व विमुक्ता। भगवान की कृपा से क्या नहीं हो सकता। उनका नाम जप करोगे, उनके आश्रित रहोगे, वो कृपा कर देंगे, सब माया का द्वंद्व खत्म हो जाएगा। बड़ा अच्छा लगता क्या रुतबा है, क्या यशो कीर्ति है आपकी। सुन करके हम तो भागे आ गए। आपके चरणों का प्रताप है, आपकी भक्ति और आपकी ये जो है ना अंदर की प्रेम की ज्योति, जो आपने पूरी पब्लिक के अंदर, दिलों के अंदर जो श्रद्धा का, प्रेम का जो दीपक जगाया है ना, ये सब आपका प्रभाव। हमें तो लगता है आप सबके चरणों का प्रभाव है। जब संत चरण रज कृपा करती है तो ये सब हो जाता है, नहीं तो जीव की सामर्थ्य नहीं है। हाँ ये तो है, जीव ये है कृपा तो गुरुओं की होती है। गुरुओं की कृपा से ही हम चल रहे हैं। हाँ ये तो बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही फरमाया। बस हमारा ना आगरे की तरफ जाना था। अच्छा। और जो श्रावक, जो भगत कह लो, हम श्रावक बोलते हैं जी। भगत, जो भगत है ना, उन्होंने आपसे मिलाया हमें। अच्छा। हम क्या सेवा करें आपकी? आपकी सेवा, आपका जो दिल का प्रेम है ना, यही हमारी सेवा है। जो आत्मीयता है, जो अपनापन है, जो आपने सबके दिलों में प्रेम की ज्योति जगाई है, ये सेवा से बढ़ के बहुत। अगर आप स्वीकार करें तो एक शॉल प्रसादी महाराज जी की तरफ से, महाराज जी को अच्छा लगेगा। नहीं, आपका तो ये अपनापन ही बहुत है भाई। अच्छा ये जरूरी है। अच्छा, अब जैसे आप रास्ते पे चलते हैं और
कुछ आवश्यकता हो तो कैसे होता है? अर्थ आदि की व्यवस्था कोई लेके चलता है साथ में? नहीं, साथ में भी लेके नहीं चलते हम तो, जिसको कहते हैं ना गोचरी, जी, घरों से जैसे भिक्षा मांग लिया, हाँ, वो लेके आते हैं और पैदल चलते हैं। बहुत सुंदर। ये जैन मानना है कि हम वाहन का प्रयोग नहीं करते, हाँ, पैदल चलते हैं, चाहे जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक जाना पड़े। जी जी। अब हम दिल्ली से आ रहे हैं। हाँ, बड़ा तपमय जीवन है। हाँ जी, हम है ना जेंट्स को छूते नहीं। हाँ, नहीं तो कर महाराज सकते से। उस- आप नहीं, सभी एक ही भूत है, एक ही भूत है, भूत इसके अंदर तो अनंत सने भर गया, एक ही भूत है। सबके चरणों में प्रणाम, सबके चरणों में प्रणाम। देखो संत तो क्या दे सकते हैं, संत तो विचारों का आदान प्रदान हाँ, ही कर बिल्कुल सकते हैं, बिल्कुल है ना। लेकिन मैं आपके लिए ना एक माला लेती हूँ। नमोजन। अरे वाह, मेरा तो दिल्ली खुश हो गया। क्या बात है, धारण कर ली। और ये हमारे पास जो 2 लड़कियां हैं ना, जी हम इनको वैराग्यन बोलते हैं, जी, जो साधु जीवन का अभ्यास करते हैं। अभ्यास करते हैं जी भाई हमारी जीवनचर्या क्या है, जी। हमें कैसे जीना, आगे साधना के मार्ग पे हमें कैसे बढ़ना है, जो परिचय है वो कैसे सहन कर रहे हैं, परिचय भी आते हैं जीवन के अंदर, वो सीख रही है। तो इनकी भी भावना थी, मैं गुरुदेव के श्री जी के लिए, श्री जी के लिए दोनों, श्री जी के लिए अपने हाथ से दे दे, ये तो छू सकते हैं। थोड़ा साइड हटिए। वेदाश्री जोशी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अपने सांसारिक जीवन में रहते हुए निरपेक्ष भाव से स्थित प्रज्ञ कैसे बने? भजन बल से। जितना भजन करोगे उतनी बुद्धि शुद्ध होती जाएगी, जितनी बुद्धि शुद्ध होती जाएगी उतने निर्मल ज्ञान, और निर्मल ज्ञान से हम माया रहित होंगे। सबके बीच में रहते हुए भी हम किसी से आसक्त नहीं। आज हम सत्संग में कह रहे थे, हमारे हृदय में एक भी फोटो नहीं है और दुनिया से मिल रहे हैं। कि हम लोगों का तो है आपसे चाहे जो भी हो स्थिति, आप मतलब बिना देखे, बिना सुबह उठने के बाद, बिना आपका दर्शन किए पर शांत नहीं होता। आप भले ही कर लीजिए, हमसे नहीं। नहीं अच्छा हमारी बात समझो। आप जैसे आप हमें देखते हैं संत रूप में, हम आपको देखते हैं भगवान रूप में, तो ये रूप हमारे सामने नहीं आएंगे। एक भी रूप हमारे भगवान का ही रूप रहेगा, क्योंकि जब हमने तुम्हें देखा तो हमने माना मेरे भगवान इस रूप में आए, समझे ना। इसीलिए कोई और रूप नहीं। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यास्य सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। मेरे आराध्य देव भगवान राधा वल्लभ लाल इन सब रूपों में आए हुए हैं, तो उन्हीं को देख के प्रणाम करते हैं। इसलिए एक फोटो नहीं। इस सखी ने प्रश्न किया, निरपेक्ष अपेक्षा रखेंगे जब आप व्यक्ति होगे, और निरपेक्ष रहेंगे जब हम अपने भगवान को देख रहे हैं। मांगने की चाह होगी जब व्यक्ति सामने होगा, और निष्कामता आएगी जब भगवान सामने होंगे। तो हम गृहस्थी में, परिवार में किसी से अनुकूलता ना चाहें, अनुकूलता दें। सुख देवे को चावचित सब सोहित निष्काम। सबको सुख दूं लेकिन किसी से सुख ना चाहूं तो निरपेक्षता आ जाएगी। और जब हम सबसे सुख चाहते हैं तो अपेक्षा आ जाएगी। तो निरपेक्ष भगवत प्राप्त महापुरुष होता है, और अपेक्षा युक्त सांसारिक जीव होता है। जो संसार के किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान से सुख की अपेक्षा रखता है वो भोगी पुरुष होता है। जो सबसे निरपेक्ष रहता है वो योगी पुरुष होता है। तो गृहस्थ में रह करके भी योगी तभी बना जा सकता है जब खूब भजन हो। भजन के बिना बुद्धि शुद्ध नहीं, बुद्धि शुद्ध के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना निरपेक्ष नहीं। ये ज्ञान होना आवश्यक है। सब में मेरा इष्ट विराजमान है, तो किससे क्रोध करें, किससे चाह करें, क्योंकि मेरा प्रीतम ही सब में विराजमान है। इस भाव के बिना वो प्रज्ञावान नहीं कहा जाएगा, वो ज्ञानवान नहीं कहा जाएगा। और ज्ञानवान की स्थिति वासुदेवाश्रमित सा महात्मा सुदुर्लभा। सब जगह भगवान वासुदेव को देखे, ये दुर्लभ महात्मा है। महात्मा का मतलब भेद से थोड़ी होता है, स्थिति से होता है। आप साधारण गृहस्थ वेश में भी आप उत्तम महात्मा हो सकते हैं। यदि आपके आचरण ठीक है, आपका चिंतन ठीक है, आपका व्यवहार ठीक है, तो आप महात्मा है। और महात्मा होकर आचरण भ्रष्ट है तो पाखंडी नहीं है, दम्भी है, नाटकी है, नौटंकीबाज है। नौटंकीबाज है वो कोई महात्मा थोड़ी है। महात्मा तो आचरणों से माना जाता है जी। पुनीत जी बुलंदशहर से। राधा वल्लभ श्री हरिवाग। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जो मनुष्य जीवन में बैलेंस बनाकर जी रहे हैं, माला भी चला रहे हैं, समय आने पर भोग भी भोग रहे हैं, उनकी क्या गति होगी? क्या उनको भगवत प्राप्ति होगी? नहीं, जन्म पे जन्म। जब सुधार कर लें तब होगा, जब सुधार कर लें। एक प्रश्नकर्ता ने एकांतिक में प्रश्न किया कि जब हम वजन घटाना चाहते हैं
तो प्रतिदिन हम तौल कर देखते हैं, आधा किलो घटा, 1 किलो घटा। लेकिन भजन में हम जब दोष कम करना चाहते तो क्यों नहीं होते? बहुत प्रवीणता से उसने पूछा। तो हमने कहा जो वजन घटाने का आपने नियम लिया, उसमें रोज हलवा पूड़ी और खीर खाइए और कम करके दिखा दीजिए, नहीं कम होगा ना। ककड़ी खाओ, खीरा खाओ, पालक का जूस पियो, तब अरे परहेज करना पड़ता है लंबा, ऐसा नहीं कि दबा के खीर पूड़ी खा के तो समझ रहे ना, एक वजन घटाने के लिए आपको भूखे रहना पड़ेगा, परहेज करना पड़ेगा, गरिष्ठ पदार्थों से बचना पड़ेगा। तो आपको पाप घटाने के लिए, दुष्कर्म मिटाने के लिए माला भी चला रहे हो, पाप भी कर रहे हैं, तो वैसे ही है जैसे वजन घटाने को नियम लिए हैं और हलवा पूड़ी खा रहे हैं, तो क्या होगा? चल भगवान, ऐसा जैसे ये मन जो अन्य जन्मों से विषयों में जा रहा है। लेकिन आप तो नहीं जा रहे। हमारी बात समझो, मन का जाना पाप नहीं है, तन का जाना पाप है। हमारा मन कह रहा छुए, छू लिया, तो अब क्यों छुआ, कैसे छुआ, उसका निर्णय मिलेगा, उसका परिणाम मिलेगा। तो मन का गंदी बात आ जाना कोई बात नहीं है, लेकिन मन के अनुसार क्रिया हो जाना ये बड़ी बात हो गई। अब उसका दंड मिलेगा। तो मन में स्फुरण हुआ, हम उसको दबा सकते हैं, उसको मिटा सकते हैं, हम उसके अनुसार ना करें। हमें इतना पावर है, हमें भगवान ने इतना पावर दिया है कि हम चाहे तो करें और हम चाहे तो ना करें। पर हम ऊपर से तो चाहते हैं कि ना करें, लेकिन अंदर से लगता है सुख मिलेगा, इसलिए हम कर बैठते हैं। और फिर हम कहते हैं हम तो चाहते थे कि ना करें, पता नहीं कौन सा दिमाग हुआ कि हम कर दिया। सुख बुद्धि, इसको ये कर लें वो कर लें, तो उसमें देखिएगा सुख बुद्धि है कि अगर ऐसा कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, इसीलिए हम ना चाहते हुए का बात करके और फिर हम कर बैठते हैं। तो हमारे मन के अनुसार जो वासनाएं स्फुरित होती हैं, उनसे हमारी कोई हानि नहीं होनी है उनके अनुसार क्रिया कर देने पर। तो क्रिया को तो रोकना होगा, और जो क्रिया भी करते रहते हैं, माला भी घुमाते रहते हैं, तो बहुत जन्म वाला कार्य है। जब किसी जन्म में होश आएगा और वैराग्यवान होंगे तब भगवत प्राप्ति होगी। ऐसे नहीं होती कि ऐसे हो जाए। जी आओ महाराज जी, दंडोत। साला सर से जय हो पतित पावन प्रभु मेरे स्वामी। बड़ी कृपा हुई श्री जी का प्रसाद। चरणों में पाद धन्यवाद। मैं सिद्धेश्वरानंद सालासर बालाजी गौरी शंकर आश्रम से आया हूँ। परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी सर्वेश्वरानंद सरस्वती का शिष्य नैमिषारण्य से। महाराज जी महाराज। हाँ। तो गुरुदेव भगवान के द्वारा आज सालासर बालाजी में 2 गौशाला है, उसकी सेवा दास को मिली हुई है। तो सर्वेश्वरानंद स्वामी जी के साथ जो है काफी समय तक हम रहे, गंगा के किनारे। घटिया घाट महाराज जी रहा करते थे। हाँ, घटिया घाट में भी काफी समय तक रहे, और यहाँ ब्रह्मावर्त बिठूर से लेकर घटिया घाट तक मतलब कई महीने गंगा के किनारे। और योग वासिष्ठ का उनका मुख्य ग्रंथ वही था। हाँ, योग वासिष्ठ की चर्चा होती। महाराज जी के साथ मित्रवत हमें लगता है कि 1.5-2 वर्ष रहे। उस समय के बाद फिर दंड धारण किया था। पहले महाराज जी विद्युत संन्यास ले लिए थे, बाद में हाँ, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के कि बहुत प्राण प्रिय संत थे श्री स्वामी सर्वेश्वरानंद जी महाराज जी। श्याम वर्ण, डाटा शरीर बहुत एकदम मस्त। एकदम जब साथ बैठते थे ना, तो प्राय लोग यही कहते थे राम जी के हनुमान जी। हमें कहते थे कि राम जी कहते सर्वेश्वरानंद जी को, हमें कहते थे राम जी के हनुमान जी है उस समय। हाँ, ऐसे बहुत प्यारा स्वरूप और परम ज्ञानी महात्मा। एक बार स्वामी जी के साथ, हम सर्वेश्वरानंद जी के साथ वो एक टाट लगाते थे और बहुत तगड़े और उघार रहते थे संत। तो उनके दर्शन करने के लिए गए, तो वहाँ जे ही नैमिषारण्य का नाम सुना तो वो गुस्सा हो गए। तो मतलब हम उस समय की बता रहे हैं आपको। तो उन्होंने, शायद उनका क्षत्रिय कुल का शरीर था, तो उन्होंने कहा कि मैं नैमिषारण्य गया, मेरा अपमान हुआ, तुम लोग नैमिषारण्य से आए हो, और मतलब कटु वचन बोलने लगे। स्वामी जी बड़े गंभीर मुद्रा के ज्ञानी महापुरुष श्री सर्वेश्वरानंद जी महाराज। तो हम उठ के खड़े हुए, हम कहा महाराज जी आपके दर्शन के निमित्त हम लोग आए हुए हैं, और आप इस तरह से अभद्र व्यवहार, ये तो हमने सोचा भी नहीं था, और नई अवस्था हमारी थी। उन्होंने कहा तू बैठ जा, तू बैठ जा। हमने कहा तू बैठ जा। तो जो फिर स्वामी जी ने कहा कि यदि आप व्यवहार को सत्य मानते हैं तो ज्ञानी कैसे हैं, और यदि ज्ञानी हैं तो व्यवहार का प्रभाव आपके ऊपर कैसे पड़ गया।
ऐसे शब्द बोलते, महाराज उनका मुख बंद हो गया और रात भर वही टिके और उन्होंने सेवा की, रात भर टिके और सेवा की। बहुत हमें मतलब इतनी प्रीता हो रही है क्योंकि हम उनके साथ रहे। बहुत अच्छे महापुरुष और शुद्ध ज्ञानी महापुरुष। शायद इसके बाद संन्यास लिया था जी 98 में महाराज जी। अच्छा 98 का कुंभ था, मैं महाराज जी की सेवा में था उस समय। अच्छा तो परम पूज्य ज्योतिष पीठाधीश्वर परम पूज्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी से अच्छा महाराज जी का दंड हुआ था, जी तो उसमें महाराज जी की सेवा में मैं था। फिर महाराज जी ने मुझे सालासर में रहने के लिए आदेश कर दिया। जी फिर वहाँ मैंने महाराज जी, आप ये सामने कहना नहीं चाहिए, मैंने वहाँ 14 साल का संकल्प लिया था। जी एक नीचे स्थान है, नीचे गुफा टाइप का। जी जी तो 2005 से 2021 तक हम अंदर ही 4 पुरस्चरण गायत्री माता के बहुत सुंदर। वहाँ गुरुदेव के आशीर्वाद से वो संपन्न हुआ निर्विघ्नतया। 21 में बाहर निकलने लग गया हूँ। तो आपकी निरंतर चर्चा आश्रम में जितने भी सालासर बालाजी लोग आते हैं, आपकी निरंतर चर्चा आश्रम में होती रहती है। तो मेरे मन में बहुत उत्कंठा थी। कल परम पूज्य स्वामी विरक्त शिरोमणि वामदेव जी का यहाँ निर्वाण दिवस था 28वां। जी तो कल यहाँ आए थे, तो मैंने रात्रि को ही आपके चिंतन करके स्मरण करके सोए और मैंने कहा सुबह महाराज श्री का दर्शन करेंगे। बहुत कृपा की। और साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूताय साधवा। महाराज जी आपका दर्शन पाकर आज कृतार्थ हो गया और आप हमारे गुरु कल्प हैं, गुरुदेव के आप साथ रहे। बहुत हृदय में प्रीति, बहुत हृदय। आपने सर्वेश्वरानंद कहा ना, और फिर जब जोड़ा नैमिषारण्य तो हम कहा तो अपने महाराज जी की बात कर रहे हैं। हमारा बहुत हृदय उनसे और बहुत बहुत प्यारे संत, बहुत प्यारे। 2014 9 दिसंबर को महाराज जी ने अपना निर्माण, महापुरुष थे। अद्भुत 30-40 दंडी स्वामी के साथ रहा करते थे। हाँ। और निरंतर महाराज जी का नियम था, हाँ। 1 घंटा सुबह 4 बजे 5 बजे और शाम को 6 से 7 हाँ। अखंड संकीर्तन। हाँ कीर्तन भी। हरे राम राम हाँ, राम कीर्तन साथ में। और जय जय सुरनायक की प्रार्थना नित्य प्रति। जी जी महाराज जी अद्भुत। आप हमारे को आज आपका दर्शन करके महाराज श्री गुरुदेव का ही स्वरूप आप में नहीं, उनके चरण रज हैं, उनके चरण रज हैं। दास पर ऐसे आशीर्वाद महाराज बना रहे। महाराज श्री जी का प्रसाद। हाँ बहुत सुंदर, ठीक है। दंडोत दंडोत दंडोत। पतित पावन प्रभु आप जय हो। एक लाइन बाबा सुनाने में, बस एक होली के समय की बात है। होली के खिलैया यार आजा बरसाने में, होली के खिलैया यार आजा बरसाने में, 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 होली के खिलैया यार आजा बरसाने में, तेरी बाट तकूं मेरे रसिया, तेरी बाट तकूं मेरे रसिया, मेरे मुख पे मलने गुलाल आजा बरसाने में, मेरे मुख पे मलने गुलाल आजा बरसाने। ऐसी कृपा है जाए इसके ठाकुर जी कभी ऐसे आके रंग लगा में, ऐसी प्रार्थना बस आपके माध्यम से श्री जी और ठाकुर जी दोनों सुन लें। राधा 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 राधा
राधा